सर, वकीलों के बीच में जो पेंशन, स्टाइफंड और इंश्योरेंस के मामले पूरी तरह से अलग अलग राय पर चलती चली जा रही है। धनबाद बार में कई सीनियर वकील इसको छलावा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर सराहा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते आप कैसे देखते हैं सर कि ये जो योजना लागू की गई है, इस योजना को कैसे देखते हैं? इस योजना को की जितनी भी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, ये प्रशंसनीय कदम है सरकार का। और पता नहीं वरीय अधिवक्ता कौन इसका आलोचना कर रहे हैं। मेरा अनुरोध उन लोगों से भी होगा कि राजनीति से ऊपर उठ करके अधिवक्ता हित में सोचें, अधिवक्ता हित में बात करें, जो हिंदुस्तान में आज तक किसी राज्य में नहीं हुआ। वो झारखंड में अगर सरकार घोषणा की है, ऑलरेडी इसका सर्कुलर भी आ चुका है और पेंशन के लिए और स्टाइपेंड का भी उन्होंने वो डिसबर्स कर दिया है। अमाउंट मिलना बाकी है, मिलेगा। कितना अमाउंट सर इसका डिसबर्स के बाद? एग्जैक्ट अमाउंट अभी हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि अभी, लेकिन सर्कुलर आ गया है और उसका कॉपी हम आपको व्हाट्सएप में भी भेज देंगे। तो सरकार के तरफ से आ गई है। क्यों नहीं, जो ये आलोचक लोग हैं उनके भी तो सरकार थी, क्यों नहीं करवा लिए थे उस समय? वो तो नहीं करवाए थे। आज अगर किए तो जो अधिवक्ता हित में है, इसका मेरा अनुरोध उनसे होगा कि व्यवधान करने के बजाय, आलोचना करने के बजाय इसका प्रशंसा करें। और जहाँ तक रहा रिफॉर्म्स, ये एक लगातार चलने वाला प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ठीक है, आज कम है, कल और बढ़ेगा, जैसा जैसा ज़रूरत पड़ेगा। एक शुरुआत तो, एक लिख तो बना दिया ये सरकार ने। कुछ लोग ये कह रहे थे अधिवक्ता लोग कि सरकार जब बदल जाएगी तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्या लग रहा सर, क्या सरकार बदल जाएगी तो इसमें इम्प्लीमेंट होने में कुछ समस्या पैदा होगी? अगर सरकार बदल भी जाती है तो किसकी सरकार आएगी? जो सरकार आएगी वो अधिवक्ता के विरोधी होंगे, वो अधिवक्ता विरोधी होंगे। सरकार आज है, कल नहीं। सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन सरकार जो लोकहित में निर्णय लिया जाता है उसको क्या दूसरी सरकार बदल देगी? कब तक मिलने को उम्मीद है सर? कुछ लोगों का अधिवक्ता का ये जो शंका है इस बात को लेकर है सर कि कब से मिलेगा, अब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार अब जो है ना अंतिम चुनाव के चरण में जाने वाली है। अब अनकरीब उनका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा चुनाव को। तो क्या लग रहा है कि सर कब मिलेगी? ये शंका कुछ अधिवक्ताओं का अपने आप में तो वाजिब है ना सर? नहीं, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अमाउंट सरकार के द्वारा डिसबर्स कर दिया गया है। ये बार काउंसिल को अब देना है। ये बार काउंसिल अब अपने समय के साथ वो इसका अधिवक्ताओं को देगी, इसका चुनावी घोषणा, और उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों अलग। तो सीनियर अधिवक्ता का भी जो राय जो डिफरेंट आने का मेन वजह क्या सर? कैसे देखते हैं कि अधिवक्ताओं का जो राय अलग अलग आ रही है, इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है? आप कैसे देखते हैं सर उसको? मैं उनको बस यही कह सकता हूँ कि दलगत भावना से ऊपर उठे, अधिवक्ता हित पे बात करें, अधिवक्ता हित को सोचे, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से वो भी कोई कॉन्क्रीट नहीं बोल पाए होंगे कि यह गलत ही है। बहुत सहमा हुआ बोले होंगे गलत है, मेरा ये विश्वास। हम तो सुने नहीं है, लेकिन बहुत सहमते हुए बोले होंगे। धनबाद बार एसोसिएशन इस मामले पर कई बार अपना प्रतिवेदन और मिलने का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री के साथ लगातार करते आई है। क्या लग रहा है कि धनबाद बार का ही ये प्रयास था, या फिर और भी बार जो है झारखंड के उन लोगों का प्रयास, सामूहिक प्रयास ऐसा हुआ? क्या आप कैसे देखते हैं? मूल रूप से धनबाद बार एसोसिएशन का प्रयास का ये एंड रिजल्ट है। धनबाद बार के हज़ारों वकील जब मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद में भाग लिए और वहाँ संवाद में पहुँचे और ओपन मंच से हज़ारों अधिवक्ताओं के बीच में मुख्यमंत्री ने घोषणा की, और सिर्फ वो घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री नहीं है, अपनी घोषणाओं को धरातल पर लाने वाला मुख्यमंत्री अपने आप को सिद्ध कर दिया। सर, मुख्यमंत्री का नाम लेने से भी घबरा रहे हैं सर? नहीं, मुख्यमंत्री मतलब माननीय हेमंत सोरेन जी हज़ारों अधिवक्ताओं के बीच में उन्होंने
घोषणा की और अपने किए हुए घोषणाओं को धरातल पर उतार करके अपने आप को वो सिद्ध किया कि वो जो बोलते हैं सो करते हैं। सर एक बात और भी आ रही है, आम लोगों में एक चर्चा का विषय है कि अधिवक्ताओं में इतनी खुशी है तो मिठाई का वितरण होना चाहिए था, एक दूसरे को गले लगा के जिस तरह मिला, ऐसा कोई भी प्रोग्राम धनबाद बार के तरफ से नहीं हुआ। तो इसको लेकर भी कई तरह के चर्चाएं आपस में टकरा रही है। नहीं, ये बिल्कुल मिठाई भी बंटना है, क्योंकि आप इस विषय पे 28 अगस्त को मेरी माता का निधन हो गया और मैं 10 सितंबर तक अपने माता के श्राद्ध क्रम में था। इस अवसाद के घड़ी में ये नहीं कर पाए और हमारे मित्र बंधु लोग भी इस अवसाद के घड़ी में मिठाई बांटना उनको उचित नहीं लगा कि अध्यक्ष की माता का निधन हुआ है। नहीं तो हमारे महासचिव काफ़ी थे, वो वैसे भी मिठाई बांटते हैं। नहीं, इसी बात को लेकर कई वकीलों में एक अलग राय बन रही थी कि अगर अगर खुशी है, बार को भी लग रहा था कि तो बार को खुशी मनाने का मतलब मिठाई का वितरण है, इसी तरह का कुछ प्रोग्राम होता है एक दूसरे को, तो ये नहीं होना लग रहा है कि अध्यक्ष भी या मतलब बार धनबाद बार या महासचिव है या कोई भी लोग, उतनी खुशी अंदर से उन लोग को भी नहीं है जितनी खुशी की बात जो है ना चर्चा का विषय है। नहीं, ये एक संवेदनहीन लोग, क्योंकि वो भी जानते थे कि मेरे माता का निधन हुआ है और ऐसे निधन के समय में क्योंकि मृत्यु को उत्सव नहीं बनाया जा सकता है, ये उत्सव है, उसका थोड़ा समय और आ जाए। अब हम लोग एक समय निकाल कर वो भी करेंगे। सर एक और सवाल बहुत जा रहा है, 65 साल की उम्र में धनबाद से कितने लोगों को पहले से पेंशन मिलता था सर? अभी एग्जैक्ट हम गिनती नहीं बता पा रहे, लेकिन हमारे यहाँ हैं कम से कम 50-60 लोग से ऊपर। 50-60 लोगों को पहले से पेंशन 65 साल से ऊपर लोगों को मिलता था। हाँ। और सर वो नए वकीलों को जो स्टाइपेंड जो पहले मिलता था उसकी कितनी तादाद है सर? वो हर साल, चूँकि 3 साल में जो उनका 3 साल का वो अवधि को पार करते हैं तो उनका बंद हो जाता है। नहीं तो सर क्या मतलब उसके आंकड़े क्या है, कितने लोग अब मतलब उसको लग रहा है कि 1 साल में इतने लेते होंगे, 2 साल में इतना है, कितना है, कुछ आंकड़े क्या है? हाँ, तो प्रति वर्ष धनबाद में आपको 80 से 100 अधिवक्ता नए आते हैं, क्योंकि धनबाद जिला में लॉ कॉलेज होने के कारण यहाँ के लॉ कॉलेज से पास आउट और कुछ अगल बगल के ज़िला से तो 75, 80, 100 के आंकड़ा होता है, हर साल आते हैं। वो जो नए नए अधिवक्ता आते हैं तो 3 साल में है तो उस तरीके से करीब 1 साल में अगर 100 आया तो दूसरा साल में वो 200 होता है, तीसरा साल में 300 होता है, चौथे साल में पहला 100 घट जाता है क्योंकि नया आता है। इसी प्रकार से इसका गणना किया जाता है और बार काउंसिल से के तरफ से 1000 रुपया जो दिया जाता था उसको अब सरकार 5000 करने का घोषणा कर। सर एक बात और अधिवक्ताओं के बीच में चर्चा का विषय है, तो सरकार तो अब देना शुरू की, बार तो पहले से दे रही, तो सरकार इसमें नया क्या किया, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा? अमाउंट को बढ़ाया गया और सरकार चूँकि मूल रूप से अपने पास में किसी प्रकार का उतना संसाधन नहीं था, आज 1000 रुपया स्टाइपेंड एक नया अधिवक्ता आज की महंगाई में, आप सोच सकते हैं कि उसका क्या होगा। कुछ प्रोत्साहन करने के लिए सरकार उसको अगर 5000 कर रही है और आगे एक कदम अगर हम बढ़े हैं तो 2 कदम वो बढ़ करके उसको 5000 कर दी है, ये काफ़ी प्रशंसनीय है। सर अंतिम बात पूछा जाए तो सरकार को अब कैसे देखते हैं कि सरकार का जो योजना है ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाएगी और पूरा लोगों को मिलेगा, और क्या अपेक्षा है सरकार से? ये इम्प्लीमेंट हो गया, सरकार के लिए सर्कुलर है। और नया क्या अपेक्षा है सर इस सरकार से? सरकार से है कि अब हम लोगों के तरफ से चूँकि वो आया हुआ है जो एसडीओ कोर्ट के साइड में 2.76 एकड़ ज़मीन है जिसको खाली करवाया जा रहा है, वहाँ न्याय सदन बनना है और अधिवक्ताओं को बैठने के लिए भी एक बहुमंजिला बिल्डिंग वहाँ पर दिया जाएगा। इस प्रकार से बैठने का हुआ। तो क्या ये सरकार कर चुकी है, क्या करने वाली है? और नहीं, ये ऑलरेडी इसके सरकार की तरफ से इसका चल रहा है। कोई अधिसूचना जारी हुई है सर इसका? सरकार की तरफ से ये मांगी गई है जिसमें कि हम लोगों का ये धनबाद के
उपायुक्त वरुण रंजन साहब थे, डीडीसी थे, और अपने इंस्पेक्टिंग जस्टिस जो है सो श्री ऑनरेबल जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय साहब थे। सबके बीच में ये सारा प्लानिंग हुआ, उस बात से ये निकल करके आया कि ये बनेगा और बनेगा। तो सर जो बनेगा क्या, उसका पैसा क्या सरकार की तरफ से होगी कि बाहर लगाएगा पैसा? सरकार की तरफ से पूरी तरह से सरकार बना के सरकार हम लोगों को की तरफ से। देगी ना। कितना एकड़ की जमीन के बारे में बातचीत हो रही थी सर? 2.68 एकड़ जो है ये सड़क के उस पार का ये मेजरमेंट करके रिपोर्ट ऑनरेबल को दिया गया था। आप लोगों को बुलाया गया था सर उसमें? जी, आप लोग गए थे। आप लोग जगह चयन करने में आपकी क्या भूमिका थी सर? हम बाहर का लोगों क्या ने भूमिका? बताया कि जो सहज हो और सुगम हो। सर पेंशन, स्टाइफन और इंश्योरेंस, इस मुद्दा को लेकर बार एसोसिएशन में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग बात, अलग अलग राय आ रही है। तो सर कैसे देखते हैं आप भी सीनियर अधिवक्ता के नाते? सबसे पहले तो हेमंत सोरेन की सरकार को बहुत बहुत आभार कि झारखंड की, दिल्ली सरकार के बाद ये झारखंड की पहली सरकार है जो हम लोग की जो अनिश्चितकालीन मांग थी उसको पूरा किया है, कि इस पर विचार किया, फंड एलोकेट किया, और कम से कम लोगों में आज अधिवक्ता समाज में जागरूकता आया है इस पर कि एक 14,000 रुपये का पेंशन, 5,000 रुपये का जूनियर्स को स्टाइफंड और एक्सीडेंटल जो क्लेम वगैरह जो मिलने के लिए बात हुई है, और वो पटल पे आ गया है, माने उस पर कानून बन गया, पास हो गया, और इस पर हर्ष का माहौल है। अधिवक्ता चर्चा कर रहे हैं कि कब से मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, ये सब हो रहा है बातचीत हम लोग के बीच में। एक मांग शेष रह गई है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की, अगर वो आ जाएगा तो हमारा पूर्ण मांग हो जाएगा, क्योंकि हम 2-4 क्रिमिनल्स के साथ 2-4 होते रहते हैं। आप भी जान रहे हैं, आए दिन कभी जेल में गोली चलता है, कभी जमशेदपुर कोर्ट में गोली चला, तो हम लोग को ये प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए जिससे हम लोग और निर्भीक होकर समाज में न्याय दिलाने का। राज्य सरकार का कोई और मांग? राज्य सरकार से यही मांग है कि हम लोग का एडवोकेट प्रोटेक्शन जल्द से जल्द लागू करें। स्टेट गवर्नमेंट की मांग है ये? स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट से ये मांग है आप लोग का? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं, जैसे दिल्ली में दिया गया है, कुछ स्टेट्स में है ऐसा, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन स्टेट लागू कर सकता है। कुछ अधिवक्ताओं सर इस मामले पर अलग अलग राय कायम कर रहे हैं। कुछ लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं कि पता नहीं सरकार आएगी तो रहेगी, फिर नहीं तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। कितनी सच्चाई है सर इसमें? मधुमक्खी के छत्ते में कोई हाथ नहीं डालेगा। एक बार अगर किसी सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए योजना ले आई है तो फिर कोई भी दूसरी सरकार ऐसी हिम्मत नहीं करेगी कि इसको आगे न बढ़ाए। सर मधुमक्खी के छत्ता से क्या तात्पर्य है सर? तात्पर्य है कि अधिवक्ता जागरूक समाज है, बहुत दिन से मांग था, अगर आ गया है तो आगे चलेगा, इसको अब छेड़खानी नहीं की जा सकती इसके साथ। सर इसका श्रेय कौन लेता है? क्या धनबाद बार लेता है कि झारखंड बार लेता है? कौन इसका श्रेय कौन ले रहा है सर? इतना बड़ा इम्प्लीमेंट हुआ, सरकार किसी न किसी का मांग को तो पूरा की ना। ये समस्त अधिवक्ता समाज का ये श्रेय है, हमारी मांग थी वर्षों से जी। ये धनबाद बार क्या है या फिर पूरा झारखंड? पूरे झारखंड के समस्त अधिवक्ताओं की बात कर रहा हूँ, अकेला बार क्या कर सकता हमारा। सर अंतिम सवाल, इसका श्रेय धनबाद बार का कुछ लोग लेना चाहते हैं, लगातार कह रहे हैं कि धनबाद बार का ही प्रयास से ये इम्प्लीमेंट हुआ, तो क्या आपको लगा कि धनबाद बार ही इसमें किया है कि और भी कोई स्टेट का कोई और जिला के कोई बार के द्वारा ऐसा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये समस्त अधिवक्ताओं की मांग थी, सबकी लड़ाई थी, हेमंत सरकार ने इसको स्वीकार किया, आगे बढ़ाया, उनका तहे दिल से आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। झारखंड सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है स्टाइपेंड को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर और पेंशन को लेकर, और इसको लेकर धनबाद बार में अलग अलग राय अधिवक्ताओं का आ रहा है। कुछ लोग समर्थन में कह रहे हैं, कुछ लोग विरोध में भी कह रहे हैं। धनबाद बार के महासचिव कैसे देखते हैं कि ये जो स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक, कैसे लेता है अधिवक्ता इसको? किस आधार क्या है इसका? देखिए, आप पत्रकार बंधु इसको मास्टर स्ट्रोक कहिए, चुनावी मुद्दा कहिए, लेकिन मैं इसे अधिवक्ता हित के लिए एक ऐतिहासिक कदम मानता हूँ। आज़ादी के बाद से आज तक जितनी भी सरकारें आए, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये बहुत लंबी मांग रही है अधिवक्ता समुदाय के लिए, लेकिन अधिवक्ता समुदाय पर किसी भी सरकार ने आज तक सोशल सिक्योरिटी के विषय में कोई भी ध्यान नहीं दिया है। ये पहली बार एक हेमंत सोरेन का अधिवक्ता समुदाय, मैं मानता हूँ कि हमेशा से ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने कम से कम एक जो प्रॉमिस किया था अधिवक्ता संवाद के माध्यम से, मैं मानता हूँ कि वो भी एक ऐतिहासिक निर्णय था माननीय मुख्यमंत्री जी का, जब इन्होंने राज्य भर के अधिवक्ताओं से संवाद के लिए अपने मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम आयोजित किया था और हम लोगों को काफ़ी सम्मान दिया था।
और उसी संवाद समारोह में उन्होंने खुले मन से अधिवक्ताओं के सुनने के उपरांत उन्होंने खुले मन से कहा भी था कि देखिए सरकार की अपनी एक फिनेंशियल एक है रिस्ट्रेंट है कि जब भी किसी भी तरह का बजट में प्रावधान लाया जाएगा और आप लोगों को भी सहयोग करना होगा। उन्होंने खुले मन से कहा था कि मैं एक हाथ बढ़ाऊंगा तो एक हाथ आपको भी सहयोग के लिए बढ़ाना पड़ेगा। और कोर्ट फी में बढ़ोतरी का जो निर्णय था वो इसी संदर्भ में उन्होंने उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया था। उस पीरियड में जब हम लोग अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम से आए थे तो भी कुछ दलगत राजनीति से प्रेरित होकर कुछ अधिवक्ता उसका विरोध की बातें किया करते थे, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बुद्धिजीवी की संस्था है, सभी लोगों की राय का सम्मान किया जाता है यहाँ पर। लेकिन अभी जो कुछ अधिवक्ता, मैं महासचिव धनबाद बार एसोसिएशन का महासचिव होने की जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ कि 95% से ज़्यादा अधिवक्ता इस निर्णय से खुश हैं, उत्साहित हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं।